बच्ची नहीं बचने की। डॉक्टरों ने भी हाथ उठा लिए। बस आज खबर आई कि कल आई। वहां जाके ना किसी को तंग नहीं करना, पता है ना मानी नाराज हो जाती है। अस्मा जी कहीं जा रही हो क्या? ताईजान हम नानी के घर जा रहे हैं। अच्छा, अकेली जा रही हो या तुम्हारे मियाँ भी साथ जा रहे हैं? नहीं, बस मैं और शाहजेब अकेले जा रहे हैं, रिक्शे में चले जाएंगे हम। रिक्शे में क्यों जाओगी भाई? नसीर को बोलो कि जमात से गाड़ी ले आए, गाड़ी में चले जाओ दोनों। कहाँ रिक्शे में धक्के खाओगे? नहीं, वो उनको कुछ काम था इसलिए। दिन रात वो आवारा गर्दियां करता है और तुम्हारे वक्त में उसे काम याद आ जाता है। अब रिक्शे के पैसे भी दिए, वो भी अम्मी से लोगी। आपको कोई काम था मुझसे? हाँ काम तो था, पर अब क्या फायदा। नहीं नहीं, बोले। वो मैं ये कह रही थी कि मैंने सालन चढ़ा दिया है, अगर तुम आज रोटियां डाल दो तो। पता है मुझे आज मेरे काम का दिन है, लेकिन पता है क्या, वो चचा का फोन आया था कि अरे चच्ची बहुत बीमार है, कुछ पता नहीं कब निकलने ऊपर, तो तुम आ जाओ देखने की, तुम्हारा नाम पुकार रही है बार बार। अब तुम मुझे बताओ, चच्ची को देखने जाऊं या टप्पर के लिए रोटियां डालूं मैं? है तो प्यार जो करती है चच्ची मुझसे, बस दुआ करो बहन, उनकी रूह निकलने से पहले एक बार मैं उनको देख लूं। आप फिक्र नहीं करें, आप जाएं, मैं डाल लूंगी रोटियां। है डाल लोगी तुम रोटियां? अल्लाह अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, कितनी अच्छी हो तुम। अच्छा सुनो, वो रोटियां डालोगे ना तो साथ साथ सालन को भी देख लेना, ज्यादा खुश्क मत कर देना है। अगर शोरबा कम पड़ गया ना तो इस टब्बर को पूरा नहीं होगा, ठीक है? और हाँ, अम्मी अगर पूछेंगी ना कि मैंने तुम्हें बोला है तो बोल देना कि नहीं मैंने नहीं बोला था, तुमने जबरदस्ती मुझे भेजा है, ठीक है? आई लव यू। अगले हफ्ते चलेंगे, ठीक है? जाओ आप खेल लो भी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाय हाय, चच्ची नहीं बचने की। डॉक्टरों ने भी हाथ उठा लिए। बस आज खबर आई कि कल आई। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी चची को? कल परसों तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या बीमारी आ गई? अरे अम्मी, आजकल जो हो रहा है अचानक ही तो हो रहा है, देखा नहीं कैसी कैसी वबाएं फूट पड़ी हैं, अल्लाह माफी। और वैसे भी चच्ची अचानक बीमार नहीं हुई हैं, तबीयत तो उनकी काफी दिन से खराब थी। चचा मुझे ही नहीं बता रहे थे कि सोच सोच के हलकान होगी अजरा। मेरी तो आदत है, हर एक की दुख बीमारी को दिल पे लगा लेती हूँ, और चच्ची को तो प्यार भी बहुत है ना मुझसे, कसम खुदा के। हाथ पकड़े बैठी नहीं मेरा, जाने नहीं दे रही थी, कहती अजरा अभी जाने नहीं दूंगी तुझे। फिर मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा चच्ची मुझे जाने दो, वक्त से अगर घर ना पहुंची ना तो हमारी सास जो है वो बुरे बुरे मुंह बनाएंगी, और हमारे ससुर कहते हैं कि रात के खाने के वक्त सबका घर में होना लाजमी है। अगर मैं ना पहुंची ना तो किसी के हलक से निवाला नहीं उतरेगा मेरे बगैर, बड़ी बहू हूं भाई घर की। तो जाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। अरे ये क्या बात की आपने? है वहां पर मौत का फरिश्ता मेरी चच्ची की रूह कब्ज करने के लिए खड़ा हुआ था, और मैं यहाँ आपके दरबार में हाथ दे देती कि अम्मी मैं जा सकती हूँ चच्ची की हालत को, कि नहीं? है कैसी बातें कर रही हैं आप? कसम से मैं तो इतनी जल्दी जल्दी में निकली हूँ। अस्मा को बस मैंने कहा कि अस्मा मैं जा रही हूँ, अम्मी को बता देना, और सारे रास्ते में रोती भी गई हूँ। कसम से रक्षे वाले ने 2 जगह रक्षा रोका है कि बाजी आपको पानी ला दो। मैंने कहा ना ना ना, तू बस मुझे चच्ची के पास पहुंचा दे इससे पहले कि वो मर जाए। कसम से ऐसा जन्नत से हवाई जहाज की तरह रक्षा भगाया उसने, 15 मिनट में चच्ची के पास पहुंचा दिया मुझे। हाय सोचे जरा, गैर था वो रिक्शे वाला, लेकिन कितना एहसास था उसको मेरी तकलीफ का।
और यहाँ तो किसी को मेरे दुख दर्द का कोई एहसास ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। देखो अजरा, इस घर में अभी 2 बहुएं और भी आनी। अगर तुम्हारे ये तौर तरीके रहे तो वो भी तुम्हारे देखा देखी यही कुछ करेंगी ना। ये तो गलत हो जाएगा घर। अब देखो अस्मा को, वो जब अपनी अम्मी के घर जाना चाहती थी उसने आके मुझसे पूछा। ये है असूल की बात। अच्छा, तो अब समझी मैं। ये अस्मा ने कान भरे हैं आपके मेरे खिलाफ है, ये आग उसकी लगाई हुई है। उसको क्यों तुम इल्जाम दे रही हो? उस बेचारी ने तो तुम्हारे जाने के बाद रोटियां पकाई हैं। हाँ तो क्या एहसान किया उसने मुझ पे? जब वो उम्मीद से थी ना तो उसके हिस्से का सारा काम मैं करती थी। बताया नहीं आपने उसको ये बात है? तो अब ये बात यहाँ कैसे आ गई? क्यों नहीं आ गई भाई? जब आप मुझे यहाँ पे बैठ के अस्मा के एहसानात गिनवा रही हैं, तो उसको भी बताएं कि मैंने उस पे कितने एहसान किए हैं। और अगर आप नहीं बताती तो मैं बताती हूँ। अस्मा, अस्मा। जी जी भाभी, ये ले पानी खेल। अरे हटाइए ड्रामेबाजी। अगर तुम्हें मेरे हिस्से का काम नहीं करना था तो मुझसे साफ साफ कह देती। मैं नहीं जाती चच्ची की आदत के लिए, काम कर लेती घर में बैठकर। मगर मेरे पीछे तुमने जो आग लगाई है ना, ये सही नहीं किया तुमने। नहीं नहीं, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। कोई जरूरत नहीं है वजाहत देने की। इसकी तो आदत है बात बेबात वावेला मचाती। अच्छा, मेरी आदत है वावेला करने की या कि आपकी आदत है वावेला करने की? मैं चच्ची की आदत को गई थी, कोई चिड़ियाघर की सैर करने नहीं गई थी। हाँ। बात सुनो। बोलो। बात सुनो मेरी बहन। अम्मी की हरकत देखी आज? क्या किया मैंने? देखा नहीं था कैसे सबके सामने तंज कर रही थी मुझ पे कि आज तो गई थी चच्ची को पूछने, अब परसों जाने की क्या जरूरत है? मैंने बताई कोई बात हुई? सही तो कह रही है अम्मी, एक बार अयादत कर ली, बार बार जाने की क्या जरूरत है? बीमार के घर जाके चाय पानी के लिए परेशान करना। भाई तुम लोगों के खानदान की जो है ना, मुझे समझ नहीं आती। ये कोई बात हुई कि अगर कोई बीमार है तो एक बार उसको पूछने जाओ, उसके बाद जब वो मर जाए तब जाओ? है, बीमार को पूछने के लिए भी इनसे इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ, कल को मर गई ना चच्ची, 4 दिन बाद उनकी इत्तला आ गई ना, तो फिर सर पकड़ के बैठी होंगी कि काश मैंने अजरा को जाने दिया होता। अब्बा ने कह दिया ना, ले जाऊंगा तो मैं। वो तो तुम मुझे लेके जाओगे, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि जाने के नाम पे उनका मुंह बन गया था। अब अगर पीछे से तुमको चाबी भरेंगी ना तो कह देना कि क्या हो गया अम्मी, अगर बेचारी चली गई चच्ची को पूछने के लिए तो 2 लफ्ज मेरे हक में भी बोल देना, समझे कि नहीं? ये लो, खेलो गेम अपने। यहाँ जो घर में गेम चल रहा है ना, उसकी भी खबर रखो जरा। बहुत बोलती हो भाई। तुम्हारी अम्मा से कभी बोलती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी अम्मी की? अरे ऐसी हल्कान किया हुआ था, तबीयत बिल्कुल ठीक है, हल्का सा बुखार था वो आज उतर गया। तौबा है भाई, तुम लोग तो अपने खानदान की दुख बीमारी के अलावा किसी और की दुख बीमारी को कुछ समझते ही नहीं हो। हर बात का उल्टा जवाब क्यों देती हो तुम? अपने लहजे में शाइस्तगी पैदा करो। घर की बड़ी बहू, अभी 2 बहुएं और आएंगी, क्या सोचेंगी वो? और तुम्हारे देखा देखी उनका रवैया भी यही हो जाएगा। रहने दे, बड़ी बहू तो मैं सिर्फ नाम की हूँ, काम में तो पूछती नहीं है आप मुझे। है बड़ी बहू कह के ना आसमान पे चढ़ाया हुआ है मुझको। जरा ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? तो इनको यही लहजा समझ में आता है। लड़की देखने गई थी ना वासिफ की, मुझे तो लेकर नहीं गई जब बड़ी बहू याद नहीं आई। ये कैसी बात की तुम? हर जगह तो तुम मेरे साथ जाती हो। अगर कोई गिला बनता है तो वो अस्मा का बनता है। अच्छा, और वो जो बड़ी दोपहर में चादर ओढ़ के छुपके से शहनाज के साथ तीसरी गली में लड़की देखने गई थी, वो क्या है? वो तो शहनाज ने कहा कि जरा जाके घर बार देख लें, अगर अच्छा लगेगा तो फिर लड़की की बात डालेंगे। हाँ, तो घर बार देखने के लिए ही ले जाती ना बड़ी बहू को। है मेरी इज्जत ही रह जाती कुछ। अब जब वासिफ की शादी होगी तो लोग तो बातें बनाएंगे
आपके बड़ी बहू को तो पूछा ही नहीं, फिर क्या जवाब देंगी आप? अब ये बातें जताओ आपकी अम्मी को तो कहते बदतमीज है बदतमीज है। हाँ, सारे तमीज के टोटके ना मुझे ही समझाने के लिए रह गए। जाओ बच्चों, जाओ बाहर जाके खेलो, मैंने तुम्हारे अब्बू से बात करनी है। देखो जमाल, इसका मिजाज दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। अरे अम्मी अब साथ ले जाती ना, पूरे महीने इस बात पे लड़ी। बेटा खाक ले जाती, जब भी मैं इसको साथ लेकर जाती हूँ वहां जाकर कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देती है कि शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब जिसके यहाँ हम गए हैं उस लड़की की मंगनी टूटी हुई है, ये साथ जाती तो कोई ना कोई बात ऐसी लगा देती ना। देखो जमाल, मैं उन माओं में नहीं हूँ जो बेटों को बिठा के बहुओं की बुराइयां करेगी, मगर अब तो इसका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। और ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये वासिफ की शादी से पहले कोई ना कोई ऐसा हंगामा खड़ा करेगी, इसे बहाना मिल जाएगा अलग होने का। मगर मैं तुम्हें बता दूं जमाल कि मेरे जीते जी घर का बंटवारा नहीं होगा। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तो आज तक बंटवारे के बारे में सोचा भी नहीं। मैं तो बेटा बस तुम्हें तुम्हारी बीवी की सोच का बता रही हूँ, आगे तुम खुद समझदार हो, उसको कैसे कंट्रोल करना है ये तुम जानते हो।